हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं मैथमेटिक्स का। इससे पहले हम 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट वन वाज टाइम एंड वर्क एंड सेकंड वाज एवरेज। एंड आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं उसमें कंप्लीट प्रैक्टिस रहेगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। इसके साथ साथ हम अभी साइंस के टॉपिक भी एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप कि पहले आप जो लेक्चर हमने पढ़ाए हैं उसको देख के आओगे, फिर इसको प्रैक्टिस करोगे, देन आपको फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज ऐसे बिना पढ़े करने का कोई भी मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर दिए हैं जिनका रेशियो है 2, 3, 5। इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर इज इक्वल टू 3800, देन फाइंड द 3 नंबर। आपको निकालने हैं ये वाले। देखो 3 नंबर निकालने हैं जिनका रेशियो मुझे दिया हुआ है, बट इनका स्क्वायर का सम 3800 है। तो वो नंबर का रेशियो क्या होगा। एक्चुअल में ये पूछा हुआ है कि वो नंबर क्या है। बेसिकली एक चीज हमेशा याद रखना, स्पेशली इन रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, जब भी आप देखो कि रेशियो में 2 नंबर हैं, उनका गलती से प्रोडक्ट हो रहा है या इनका स्क्वायर करना है, फिर सम प्लस माइनस करना है, इस केस में आपको हमेशा नंबरों के साथ x चिपकाना पड़ेगा। जैसे 2x, 3x, 5x। मान लो ये नंबर है, अब x क्या निकल के आएगा उसी हिसाब से नंबर निकल के आ जाएंगे। हमेशा याद रखना जब भी नंबरों का स्क्वायर हो रहा हो, नंबरों का प्रोडक्ट हो रहा हो, इन दैट केस आपको x लगाना है। क्यों लगाना, ध्यान से देखना। आप क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों के स्क्वायर का सम। अब देखिए तीनों के स्क्वायर का सम 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर। तीनों के स्क्वायर का सम कितना है 3800। अब x क्यों लगाना था, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये 4 हो जाएगा लेकिन x के साथ स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है ना। 3 का स्क्वायर 9 होता है और x का स्क्वायर x होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है और x का स्क्वायर x होता है। यहाँ से आपको x निकालना पड़ेगा। ये कितना आ गया, 9 और 4 13 और 25 कितना होता है 38, 38x स्क्वायर। थर्टी 38 से 38 कट गया, 100 आ गया। बट x निकालना है 100 उधर जाके स्क्वायर रूट में आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 10, क्योंकि 100 10 का स्क्वायर होता है। x आ गया 10। अब बताइए नंबर क्या आएंगे। तो नंबर्स आ जाएगी, नंबर था 2x तो 2 × 10, 3x 3 × 10, x किया 10 रख रहे हैं, एंड 5x 5 × 10। ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 50। ये नंबर आपके 20, 30, 50। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन। मैंने आपको थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन एंड मीन प्रोपोर्शन निकालना सिखाया था। ये क्वेश्चन बेसिकली किसका, ध्यान से देखो। और मैंने आपको स्पेशली बताया था अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए इस तरह लिखा हो तो ज़्यादा आसान होता है। एक्स निकालना सीधा देखो, 19 आगे रेशियो मतलब एक्स, प्रोपोर्शन का मतलब ऐसे लिख सकते हो 29/37। बस हो गया क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन। हालांकि डेसिमल में जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आंसर यही होगा। देखो 19 × 37, नीचे आ गया 29, इधर चला गया एक्स। दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। 7 × 9 कितना होता है 63, 6 चला गया, 7 × 7 और 9 × 27 कितना हो गया 34 और 6 40, कैरी चला गया 4, 3 1 जा 3 हो, 4 कितना होता है 7। अब देखो इसको प्रोडक्ट करना है इससे 29 × 2 कितना होता है 58, 12 चला गया आगे 123 हो गया। अब 29 को अगर हम 5 से करें तो कहाँ तक जाएगा, ये 147 मतलब 4 से होगा तो 24 पॉइंट समथिंग जो है वही आंसर है। 24 पॉइंट समथिंग वाला वही आंसर, एक ही ऑप्शन है, दैट इज 24 पॉइंट
24। एंड आई होप कि ये बेसिक क्वेश्चन था, इसको आप बना पाओगे, इसमें कुछ भी नहीं करना था। मैंने जब आपको थर्ड फोर्थ और मेन प्रोपोर्शन सिखाया था तब मैंने आपको ऐसा बताया था किस तरह से लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स रेशियो ऑफ 5:11:18 एंड देन टेक इनवर्स ऑफ न्यू रेशियो फाउंड। तो आंसर क्या आएगा? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि पहले आप 5 11 और 18 का इनवर्स रेशियो निकालिए। इनवर्स मतलब उल्टा करना, 1/5, 1/11, 1/18 हो गया इनवर्स। अब इनवर्स निकालने के बाद अगर यही आंसर निकालना होता तो नीचे वाला कैसे खत्म करते हैं, एलसीएम लेके प्रोडक्ट करके नीचे कट जाता, आंसर आ जाता है। बट उसने बोला इसको दोबारा अगर मैं रिवर्स करूं तो क्या आंसर आएगा, तो दोबारा रिवर्स किया तो आंसर वही आ जाएगा सेम। भाई कॉमन सी बात है, कोई आपको बोलता है कि आपको पकड़ के उल्टा लटका दिया, आपको दोबारा उल्टा किया, मतलब अब आप उल्टे से सीधे हो जाओगे। देखो पहली बार इन्वर्स करा इसका एंड देन टेक अगेन इनवर्स, तो आंसर वही आ जाएगा, सीधा हो जाएगा जो था आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपको मैंने करवाए हुए क्वेश्चन, परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या है, A exceeds B by 30%, B less than by C 10%, देन A रेशियो C निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमेशा मैंने बताया था लेट कैसे करते हैं, जिसके साथ कंपेयर करना उसको लेट करो। देखो A क्या है, B से 30% बड़ा है और B जो है वो C से 10% बड़ा है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन, देखो जो हमें लेस और मोर लिखना है, जो हमें लेस और मोर लिखना है वो हम बाद में बनाएंगे, और जो नहीं है कुछ सब कुछ वो ऑलरेडी क्वेश्चन में है, उसको कुछ नहीं करना, वो हम लेट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो A को B से कंपेयर करके B को बनाना है, फिर B C से कंपेयर हुआ, मतलब C किसी से कंपेयर नहीं है, सीधा आप ABC अगर मैं लिखता हूँ मैं बोलूँगा सर C हो गया 100। ओके, अब C से B कितना है 10% कम, तो इससे 10% कम ये 90 हो जाएगा। और A B से कितना है 30% ज़्यादा। अब देखो ध्यान से, अगर B 90 है तो इसका 30% निकाल के इसमें ऐड करना है, इसका 30% कितना आएगा 30% ऑफ 90, तो 30 डिवाइड बाई 100 इंटू 90, 2 0 कट के कितना है 27। डेट मीन्स की 27 ज़्यादा है, तो 90 में 27 जोड़ दो तो 117 आता है। ये नंबर थे। जब भी 3 नंबरों का कंपैरिजन करके नंबर बनाएगा मोर लेस में, आपको वो नंबर को 100 मान के चलना है, जिसको कम या ज़्यादा नहीं लिखना। देखो A को भी ज़्यादा लिखना, B को भी कम लिखना है, लेकिन C को कुछ नहीं करना, तो C को 100 मान लो। समझ आई बात की। अब उसने पूछा था A और C का रेशियो, तो A आएगा 117 और C आएगा 100, ये आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें क्या करना है, हमें कंपाउंड रेशियो बनाना है। और कंपाउंड रेशियो मैंने आपको सिखाया था, कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा फ्रैक्शन लिखते जाना है और सबके बीच में साइन लगाना है प्रोडक्ट का, आपका आंसर आ जाएगा। ये सीधा सीधा कट रहा है 6 2 12, और किसी से कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, तो आंसर आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय नीचे वाला नंबर। 27 बाय समथिंग है कोई, एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां से सीखने वाली बात यह है कि रेशियो कैसे निकालते हैं। आपको सिंपली लिखना है 24 घंटे और 20 दिन का रेशियो, 24 आवर्स और 20 डेज का रेशियो। तो हमेशा याद रखना, रेशियो जब भी लिखा जाता है तो वो सेम चीज़ों को लिखा जाता है। अगर किलोमीटर के साथ रेशियो निकालो, दूसरी साइड भी किलोमीटर लिखना पड़ेगा। अगर इस साइड मैंने आवर्स लिखे तो उस साइड मुझे आवर्स लिखने पड़ेंगे। जहाँ तो इसको डेज में कन्वर्ट कर लो या इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो। तो 24 घंटे का एक दिन होता है, तो मैं इसको 1 डे लिख सकता हूँ। रेशियो 20 डेज। अब बताओ कुछ करता है, कुछ नहीं करता, तो 1:20 ही आंसर आएगा।
ये आंसर है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, 24 घंटे को 24 घंटे रहने देते, 20 दिन को भी घंटों में कन्वर्ट करते। एक दिन में 24 होते हैं, 20 दिन में कितने होंगे, 20 मल्टीप्लाई 24, 24 कट गया तो भी इतना ही आएगा। रेशियो जब भी निकालने हैं आपको दोनों को सेम बनाना है। ये किसी में भी रेशियो हो सकता है, डिस्टेंस में आ सकता है, किलोमीटर किलोमीटर, टाइम में हो सकता है, दोनों साइड सेकंड रखने हो तो आपको घंटों को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बस आप याद रखना कि रेशियो हमेशा सेम चीज़ों का होता है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल एक्स वाई की वैल्यू दी है, पुट करनी आंसर आ जाएगा। एक्स वाई की जगह पुट कर दो, क्या है, एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, और इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको वैल्यू पुट करना है। यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स की जगह 5 रखना है, यहाँ रख दिया 5, और वाई की जगह 3, प्लस वाई क्या है 3 का स्क्वायर। तो इसका रेशियो निकालना किसके साथ, एक्स की जगह 5 रखेंगे, वाई की जगह 3 रखेंगे। 5 3 = 15 और प्लस 9 कितना हो गया, 15 और 9 कितना हो गया आपका, दैट इज 24। 25 जैसे कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता सिंपल। ये आ जाएगा मेरा 8 इंटू 2, काट दो सामने सामने, 3 से कट गया, तो आंसर आ जाएगा 3:2। तो ये बेसिक अप्रोच थी और इसको आप निकाल सकते हो, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 1/x 1/y और 1/z का रेशियो दिया हुआ है कितना, 4 6 8। बट आपको x/z का निकालना है, तो इसको x/z कैसे बनाएंगे, सबको रिवर्स कर दो, x हो गया, y का रिवर्स y होगा, 1/z का रिवर्स z हो गया। तो इधर भी रिवर्स करना पड़ेगा, 1/4 1/6 1/8, बस खत्म हो गया। x की वैल्यू 1/4 है, लेकिन आपको पता है ये रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं लिखना है। तो कैसे खत्म करेंगे, नीचे वाले कैल्सियम लिखो कितना, 24, ये x/z ही निकल रहा है। 24 से प्रोडक्ट किया, जब 1/4 को 24 से किया तो 4 कट गया 6 के साथ, और 6 × 1 6, फिर 4 से कट गया 4 × 1 4, और ये 3 से कट गया 6 4 3। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन है कोई ऐसा, पहला ही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, एंड आई होप कि आपको भी वो क्वेश्चन आते होंगे और आपने प्रैक्टिस की होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि एक बॉक्स है जिसके अंदर स्ट्रॉबेरी, पाम एंड टैमरिंड इन द रेशियो ऑफ 2:5। मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझ लो, 3 नंबर की जगह ABC दिया हुआ है, ये दिया हुआ है S, मान लो S, ये है P, S P और T। अगर मैं बात करूँ S P और T की रेशियो, वो कितने हैं, 2:5। ये क्वेश्चन किए थे आपने कि ABC का रेशियो ये है, अगर टोटल इतना तो A निकालो B, जो मैंने आपको अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 738 क्या है, ये तीनों फ्रूट्स का टोटल है, तीनों का टोटल आपका कितना है, 9। पूछा क्या आपको, उसे प्रोडक्ट करना था। आपको पूछा हुआ है पाम और स्ट्रॉबेरी का टोटल कितना है, पाम और एडिशन निकालना स्ट्रॉबेरी का। ये है पाम, ये है स्ट्रॉबेरी, दोनों का एडिशन कितना, 4, तो 4 से प्रोडक्ट कर दो। बस इतना सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया। तो उसने ABC की जगह नाम रख दिए थे, क्वेश्चन वही था। अब आप मुझे बताओ क्या 7389 का डिविजिबल है, सर बिल्कुल है, इसका सम 9 से कट रहा है। 9 × 8 कितना, 72, 1 बज गया 9, 9 2 18, 4 × 2 8, 8 × 4 32, सीधा प्रोडक्ट कर दिया इसके साथ। आंसर कितना आ गया, 328 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि 60 एप्पल को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए 2 पर्सन्स में बिना काटे, बताओ कौन सा रेशियो पॉसिबल है। तो किसी भी रेशियो में बांटना हो, जैसे मैं बोलता हूँ 10 को किस रेशियो में बांटा जा सकता है, तो जिस भी रेशियो में बांटना हो, अगर मान लो मैं बोलता हूँ 2:3 में बांटा जा सकता है, वो तभी पॉसिबल है जब इसका सम इसको काटेगा, क्योंकि 10 के नीचे टोटल आएगा 5 और प्रोडक्ट कुछ भी करोगे ये कट के सीधा सीधा नंबर आएगा, तो उसका सम कटना चाहिए, ये होता है सीधा सीधा आंसर। तो क्या 4:1 मतलब टोटल 5 बनता है, क्या 5 60 को काटेगा, तभी तो पूरे पूरे सेम प्रोडक्टों को निकलेंगे, तो बिल्कुल काटता है। क्या 12 काटता है 60 को, इसका सम बिल्कुल काटता है 12 × 5। क्या 60 को 10 काटता है, इसका सम बिल्कुल काटता है।
क्या 60 को 17 काटता है? नहीं काटता, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर आप इसमें बांटने की कोशिश करोगे तो सेव को आधा करना पड़ेगा। कैसे? देखो 60 टोटल है, इसके अकॉर्डिंग इस रेशियो में बांटना है 12:5। तो आप बोलोगे 60 टोटल है, मेरा टोटल कितना है 17, और मल्टीप्लाई ये वाला निकालने हैं तो भी पॉइंटों में जाएगा, दूसरा निकालोगे तो भी पॉइंटों में जाएगा, कटेगा ही नहीं। तो डैट मीन्स कि सेव को इस तरीके से नहीं बांट सकते। इसमें कुछ नहीं देखना होता, आपको देखना होता है क्या टोटल काट रहा है कि नहीं काट रहा है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इसमें कौन सा रेशियो पॉसिबल नहीं होगा, तो इस हिसाब से क्वेश्चन बनता है, देख लेना इसको, बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABC ratio of the number of students studying in the schools and its 5:7:8 respectively. If the number of students increase, ये भी क्वेश्चन देख लो एक बार, ABC का रेशियो कितना है 5, 7, 8। अब क्वेश्चन कह रहा है कि A को 20% बढ़ाओ, B को 20 बढ़ाओ, C को 40, तो फिर बताओ रेशियो क्या आएगा। एक चीज़ आप बहुत ध्यान से सीखना है इसकी, कि अगर मैं इसी को 20% बढ़ाऊंगा, इसी को 20 बढ़ाऊंगा ना, तो ये पॉइंटों में बढ़ेगा। 5 का 20% एक होता है तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है 20% बढ़ गया। लेकिन इसका 20% निकालोगे ना तो ये पॉइंटों में चला जाएगा। तो ऐसे केस में आपको आसान बनाने के लिए क्या करना होता है, आसान बनाने के लिए इसको ऐसे लिख लो 500, 700, 800। कोई फ़र्क पड़ा? क्योंकि रेशियो के 0 कट जाएंगे तो वापस वही आ जाएगा, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो इसको 20% बढ़ाना है, तो 20% कैसे बढ़ेगा? 10% एक 0 हटता 50 होगा, 20% कितना 100, 100 बढ़ा दो कितना बढ़ेगा ये 600 हो जाएगा। इसका 20% बढ़ाओ, एक 0 हट गया, 2 बार किया 20%, 140 आ गया। तो 140 बढ़ाने के बाद कितना आ गया 840। इसका कितना बढ़ाना है 40% बढ़ाना है इसको। 10% हो गया 80, 20% हो गया 160 एंड 40% हो गया 320, मतलब 320 इसको बढ़ाना है। कितना हो गया ये 1120। और फिर से काट लो 0 से, ये रेशियो आंसर बनेगा, 0 से 0 कट गया। अब सब देखो किसमें कटते हैं। अगर हम बात करें 3 की तो 3 में कट रहे सारे, नहीं कट रहे। अच्छा 4 में काट के देखो, 15 × 4, फिर आगे वाला भी कट रहा है 21 के साथ, फिर आगे वाला भी कट रहा है 24 का। देखो 4 से काट लेते हैं इसको, 15 × 4 कितना था 60, 21 × 4, 2 4 जा 8, 3 बढ़ के 8 चौका 32। एक सेकेंड, यहाँ से आ गया 3 बच के 32 बन गया, और 8 चौका 32, हाँ ये आंसर आएगा 15, 21 एंड 28, ऑप्शन नंबर डी। तो इस केस में जब भी आपको रेशियो को इंक्रीज डिक्रीज करना हो तो हमेशा कोशिश करो, क्या कोशिश करो कि इन रेशियो के साथ 0 0 लगा के नंबर बड़े बना दो, क्योंकि इसका 20% निकालना आसान है। 700 का 20% निकालना आसान है, लेकिन 7 का 20% निकालोगे तो डेसिमल में जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन जो भी है नंबर देखना अपने हिसाब से। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि A और B डिसाइड करते अपने रेशियो को किस रेशियो में बांटेंगे, 2:3 में, और B और C के बीच में एग्रीमेंट होता है वो अपने रेशियो को 4:3 में बांटेंगे। सबको मिलके पैसा मिलता है 4582। आप बताओ सबको कितना मिलता है। तो इसके लिए मुझे पहले सर ABC निकालना पड़ेगा। भाई ABC मिलाना आपको मैंने सिखाया हुआ, यहाँ से ABC मिलाएंगे। ABC कितना है, AB 2-3 है, BC 4-3 है। जब मिलाएंगे, ये मैंने सिखाया हुआ आपको, 8, 12, 9। अब क्वेश्चन हो गया टोटल कितना 4582, आपका टोटल कितना है 29। क्या पूछा हो आपको, A को कितना मिलेगा, A को मिलेंगे 8। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप है 29 के काटने की कोशिश करते हैं, एक बार आता है कि नहीं आता। 29 × 29 कितना चला गया आगे 16 आगे गया तो 168 हो गया। 29 को किससे प्रोडक्ट करवाएंगे, अगर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 145। 6 से करेंगे ऊपर चला जाएगा, तो 5 से करेंगे इसको 145 होगा। कितना बचा तो भी 8 में 5 गया तो 3, 2, 23 बच गया। 23 चला गया आगे तो 2 आ गया था, 2 आ गया 232। अब 29 को किससे करें कि 232 हो जाए, 18 से, क्यों सॉरी 8 से, क्योंकि 9 को 8 से करो लास्ट में 2 आता है। करके देख लो 29 × 8,
8 मल्टीप्लाई 9 72, कैरी चला गया 7, 16 7 कितना होता है 23, हो गया पूरा। तो 158 को 8 से प्रोटेक्ट करना है, आंसर आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 8 64, 6 कैरी चला गया, 8 पंजा 40 और 6 कितना होता है 46, 4 कैरी चला गया, 4 कैरी चला गया, 8 4 12, 1264, 1264 ऑप्शन नहीं है, एक सेकंड रुकना, 8 और 40 का 4, तो 8 4 12, तो 1264 मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। बाकी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। चलिए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। पहले का रेशियो 2 3 है, फिर है 4 3, इसको करेंगे 8 12 9, ये तो सही है। अब टोटल ये तीनों का 4 5 8 2, इसको हमने किया टोटल 29, मल्टीप्लाई 8 ही करना है, ए निकालना है, तो सेम है। अगर आप कैलकुलेटर से भी करोगे तो इतना ही आ रहा है 1264, तो यही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ई भी लिख लो आप, 1264, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। इसका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको करवाया था। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको सीधा एबीसी दे के फिर रेशियो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन करवाए, आपको पहले एबीसी बनाना पड़ सकता है। ये मैंने करवाए थे क्वेश्चन आपको बेसिक में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बी, तो स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ ए रेशियो बी क्या होगा। देखते हैं, 30% ऑफ ए इक्वल है 60% ऑफ बी। इसको लिखेंगे तो परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा, करके देख लो। 30/100 मल्टीप्लाई ए, ऐसे निकलता परसेंटेज। 60/100 मल्टीप्लाई बी, 100 से 100 कट गया, 30 कट गया 2 बार, डैट मीन्स कि ए इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी। तो ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई 1। अब इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर निकालना है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4:1 इसका आंसर आएगा, 4:1। आई होप समझ पाए होंगे, बेसिक क्वेश्चन है। तो ये मैंने जो भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसी के बेस पे प्रैक्टिस करवाई है। अगर इतना करके प्लस क्लास पढ़ ली होगी तो आपको पेपर में आए क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे, इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी हम परसेंटेज का प्रैक्टिस करेंगे। ये आई होप कि आपने 3 चैप्टर बना लिए, इसके साथ साथ हम लोग साइंस का प्रैक्टिस शुरू करेंगे। सो मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।